और नौजवानों के दिल के धड़कन और सामाजिक न्याय सांप्रदायिक सद्भावना को मजबूत करने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव जी को अपने तरफ से बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे सिवान से लड़ने के लिए आदेश किया। रमेश कुशवाहा जी के दावा बाकी लड़ाई में क्यों होला ही नहीं खे दावा करता झूठा दावा करता। चुनाव में दावा करने के लिए हर आदमी दावा करता है जी, करना भी चाहिए जी, लेकिन दावा करने से कुछ नहीं होता है। महागठबंधन के सामने कोई है यहाँ? कोई नहीं है। महागठबंधन एकजुट है पूरी तौर पे, जितनी पार्टी हमारे साथ है सब एकजुट है और हम सब लोग मिलकर के जिताएंगे और जीत का झंडा यहाँ से लहरेगा महागठबंधन का। जो मोदी का ना 5 किलो राशन की गारंटी से क्या होने वाला है? आज तक 10 साल के भीतर पूरे देश के जनता के साथ उन्होंने विश्वासघात किया है। उन्होंने 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी की बात कही थी, उन्होंने किसानों का आय दुगुनी करने की बात कही थी और किसान सीमा पर लड़ रहे हैं, किसानों पर गोलियां चल रही है, ये पूरा देश देख रहा है। इसलिए मोदी जी का पूरा जादू फेल हो चुका है और इस बार इंडिया गठबंधन पूरे देश के भीतर अपना झंडा लहराने जा रहा है और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अब की बार जीतेंगे तो तीसरा अर्थव्यवस्था बनवा देंगे के मोदी जी। तीसरा अर्थव्यवस्था वो क्या बनाएंगे? देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। देश में सारा जो संपत्ति था उन्होंने बेच दिया है। देश के रेल को, सेल को, भेल को, हवाई अड्डा को सब कुछ बेच दिया है। मात्र 2 लोगों के फायदे में हैं, बाकी जो है देश बर्बाद हो रहा है। एकमात्र इंडिया अलायंस है जो देश के जनता के पक्ष में, रोजगार के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर मजबूती के साथ खड़ा है और हम दावे के साथ कहते हैं कि इस बार इंडिया अलायंस की ज़बरदस्त जीत होगी। जो चुनाव लड़ रहे हैं वो 2 नंबर के लिए लड़ रहे हैं और यहाँ महागठबंधन के जो प्रत्याशी है वो अपना लड़ाई लड़ चुके हैं। उनका जो मतदाता है वोट दे दिए, वो मूड बना लिए हैं कि हमको किसको वोट देना है। लड़ाई तो उन लोग में लड़ना है, आधा वोट में वो लोग है या 1 वोट में हम लोग हैं। अब तय करना है कि किसको देना है किसको नहीं देना है। भाइयों को, माता बहनों को, नौजवानों को मैं प्रणाम करता हूँ। लालू यादव जी राष्ट्रीय नेता, सबों के नेता को मैं प्रणाम करता हूँ और नौजवानों के दिल के धड़कन और सामाजिक न्याय सांप्रदायिक सद्भावना को मजबूत करने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव जी को अपने तरफ से बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे सिवान से लड़ने के लिए आदेश किया। और बिहारी चौधरी का यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। तमाम राजद के नेता पहुंचे हुए हैं, फूल माला पहनाकर उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है सिवान छपरा के बॉर्डर जलालपुर में। तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे अवध बिहारी चौधरी का स्वागत किया जाता है। बंटी गब्बर यादव समेत कई नेता राजद के यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे जोरदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है अवध बिहारी चौधरी का। तो सीधी तस्वीरें दिख रहे हैं आप सिवान छपरा बॉर्डर जलालपुर पे और यहाँ से इनका काफिला निकलेगा जो मैरवा जीरादेई मैरवा होते हुए सुहाना जाएगा। उसके बाद बेदार मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो देख सकते हैं मोहम्मद काफी बंटी रामायण चौधरी गब्बर यादव सुरेश यादव समेत तमाम राजद के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार, हमें रोहित रउआ देखतनी मैच बॉक्स। अभी मैच बॉक्स की टीम रउआ देख सकतनी कि छपरा सिवान बॉर्डर जलालपुर गांव है, जहां पर अवध बिहारी चौधरी जन
महागठबंधन पार्टी से वहाँ का टिकट मिलल बाटे। आज पूरा महागठबंधन के खेबा वहाँ के स्वागत करे खातिर लागल बाटे और वह देख सकत नहीं कि विशाल गाड़ी के काफिला जी दिखाई दे रहल बाटे और विशाल गाड़ी के काफिला के साथ जितना भी कार्यकर्ता बाटे जी स्वागत करी, अभिनंदन करी और अभिनंदन करिला के बाद आज पूरा सिवान जिला में वहाँ का प्रोग्राम बाटे और प्रोग्राम के लेके रवा देख सकत नहीं काफ़ी महागठबंधन पार्टी एकजुटता दिखाई दे रहल बाटे और तमाम सभी लोग से हम बात करें। हमारे साथ मौजूद बानी प्रखंड अध्यक्ष सिसवन के हसनपुरा के, कितना एकजुटता दिखाई देता? पूरा एकजुटता बा। अच्छा, अभी देखते बानी अभी बहुत लोग अभी पीछे बाहर रहल बा। अच्छा ये बताइए कि आज के कार्यक्रम का बा? आज के कार्यक्रम वहाँ के आ रहल बानी, यहाँ से हमने निकले और दरौंदा पचरुखी होते हुए सिवान टाउन होते हुए हमनी के जीरादेई मैरवा सोहागरा धाम और सोहागरा धाम से फिर गुठनी आके दरौली रघुनाथपुर सिसवन चैनपुर महेंद्रनाथ और फिर पुनः हमनी के हसनपुरा होते हुए छाता छपिया होकर सिवान और फिर बढ़िया की तरफ निकल जाए सब। शाम के रात में होने से पुनः वापसी हुई आवास पर। चलिए, और भी भैया अवध बिहारी चौधरी जी के आज टिकट मिलने के बाद पहली बार स्वागत हो रहा बाटे, पूरा कार्यकर्ता में जोश जुनून दिखाई दे रहा बा। जन 3 बार से सीट हारल जाता सिवान राजद, अब की बार कितना आश्वस्त दिखाई दे रहा बा? अब की बार ये सीट जीतल जाई, अब की बार ये सीट बहुत बहुमत से जीतल जाई। ऐसे कार्यकर्ता देखते बानी पूरा लाइन लागल बाबा, सब तरह सामने नजर आते बाबा, रौरो देखता नहीं, हमू देखता नहीं और चैनल के माध्यम से पब्लिक भी देखता। चलिए, और भी लोग बाटे हम बात करे के प्रयास करते हैं। बहुत सारा लोग बहुत जुटल बाटे और जुटान काफ़ी ज़्यादा बाटे और पूरा आज अगर हम बात करी तो पूरा आज सिवान भर में वहाँ के प्रोग्राम बाटे, कार्यक्रम बाटे और तमाम सभी सब वर्ग के लोग, महागठबंधन वर्ग के लोग जी जुट दिखाई दे रहा बाटे। देखिए कि अभी भी विशाल गाड़ी के काफिला पूरा दूर तक दिखाई दे रहा बाटे और देखिए तमाम सभी युवा कार्यकर्ता स्वागत और अभिनंदन करे खातिर तैयार बाटे। जौन भी चीज़ बार वहाँ के मैच बॉक्स के माध्यम से दिखाए के प्रयास करें। अमरजीत कुशवाहा जी, आज पूरा महागठबंधन एकजुट दिखाई दे रहा बा और अवध बिहारी चौधरी जी के टिकट मिलने के बाद पहले बार आगमन हो रहा बाटे, कितना एकजुटता दिखाई देता? पूरा एकजुट है महागठबंधन और पूरे ताकत के साथ इंडिया गठबंधन जीतेगा। इस लड़ाई में कहीं से भी कोई पीछे नहीं रहेगा, पूरा लोग एकजुट रहेंगे। कितना नंबर पर रही पार्टी? नंबर पर क्या रहेगा, 1 नंबर पर रहेगा। यहाँ जीतेगा पार्टी, और क्या। महागठबंधन के सामने कोई है यहाँ? कोई नहीं है। महागठबंधन एकजुट है पूरी तौर पे, जितनी पार्टी हमारे साथ है सब एकजुट है और हम सब लोग मिलकर के जिताएंगे और जीत का झंडा यहाँ से लहरेगा महागठबंधन का। 400 के पार मोदी जी बात करते हैं। मोदी जी 400 के पार नहीं कह रहे हैं, 400 पार कहते रहे मुंह से तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन 400 से हार हो रहा है उनका, ये जान लीजिए। इस बार जो है 200 पार कर जाए तो बहुत। मोदी की गारंटी गारंटी जो मोदी का ना 5 किलो राशन की गारंटी से क्या होने वाला है। आज तक 10 साल के भीतर पूरे देश के जनता के साथ उन्होंने विश्वासघात किया है। उन्होंने 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी की बात कही थी, उन्होंने किसानों का आय दुगुनी करने की बात कही थी और किसान सीमा पर लड़ रहे हैं, किसानों पर गोलियां चल रही है, ये पूरा देश देख रहा है। इसलिए मोदी जी का पूरा जादू फेल हो चुका है और इस बार इंडिया गठबंधन पूरे देश के भीतर अपना झंडा लहराने जा रहा है और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अब की बार जीतेंगे तो तीसरा अर्थव्यवस्था बनवा देंगे के मोदी जी। तीसरा अर्थव्यवस्था वो क्या बनाएंगे? देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। देश में सारा जो संपत्ति था उन्होंने बेच दिया है। देश के रेल को, सेल को, भेल को, हवाई अड्डा को सब कुछ बेच दिया है। मात्र 2 लोगों के फायदे में है, बाकी जो है देश बर्बाद हो रहा है। एकमात्र इंडिया अलायंस है जो देश के जनता के पक्ष में, रोजगार के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर मजबूती के साथ खड़ा है और हम दावे के साथ कहते हैं कि इस बार इंडिया अलायंस की जबरदस्त जीत होगी। उपेंद्र कुशवाहा जन बानी वहाँ के बात करते रही जन हम 6% में मोदी जी के साथ है बैठे। उपेंद्र कुशवाहा खुद जीत ले तब ना पता चलेगा। उपेंद्र कुशवाहा खुद अपने जगह पर 1 सीट मिला है और वो भी चुनाव हार रहे हैं। वहाँ पर महागठबंधन के हमारे पार्टी के उम्मीदवार राजाराम सिंह चुनाव जीत रहे हैं। ये जा करके पता करवा लीजिएगा। उपेंद्र कुशवाहा का कोई जादू जो है इस बार नहीं चलेगा।
और पूरा इंडिया अलायंस एकजुट होकर के लड़ेगा भी, जीतेगा भी। रमेश कुशवाहा जी के दावा बा कि लड़ाई में क्यों होला ही नहीं खे, दावा करता झूठा दावा करता। चुनाव में दावा करने के लिए हर आदमी दावा करता है जी, करना भी चाहिए जी, लेकिन दावा करने से कुछ नहीं होता है। ये बात साफ है कि इस बार जो है इंडिया अलायंस जीतेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीनिवास यादव जी मौजूद बानी और यहाँ के वीआईपी पार्टी में 3 गो टिकट मिलल बाटे और पूरा यहाँ लोग के एकजुटता दिखाई दे रहा बा। आज सिवान में कितना एकजुटता दिखाई दे रहा बा? 100% है। हम लोग का पार्टी के पूरे बिहार में सपोर्ट है। हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी ने घोषणा कर दिए हैं और गठबंधन हो गया है। गठबंधन के तहत बिहार में 3 सीट हम लोग को प्राप्त हुआ है। तो हमारे पार्टी के सभी वर्कर जहाँ भी है जिला के किसी भी कोना में, वो हर लोग लगे हुए अपने काम में लगे हुए हैं। हम लोग के पार्टी के जितने वोटर हैं और सपोर्टर है उसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जहाँ है वो लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर पहले की अपेक्षा जो पहले हमारे वोट को डाइवर्ट कर दिया जाता था किसी जाति धर्म के नाम पर, तो वो अब नहीं हो पाएगा। अब क्लियर है कि इस बार विकास के नाम पर, अपने हक हिस्सा के नाम पर महागठबंधन को वोट देने का काम करेंगे। लड़ाई त्रिकोणीय रही कि एनडीए से रही? लड़ाई त्रिकोणीय नहीं रहेगी। लड़ाई सीधा सीधी 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो 2 नंबर के लिए लड़ रहे हैं और यहाँ महागठबंधन के जो प्रत्याशी है वो अपना लड़ाई लड़ चुके हैं। उनका जो मतदाता है वोट दे दिए है, वो मूड बना लिए हैं कि हमको किसको वोट देना है। लड़ाई तो उन लोग में लड़ना है, आधा वोट में वो लोग है, 1 वोट में हम लोग हैं। अब तय करना है कि किसको देना है किसको नहीं देना है। इस लड़ाई में वो लोग कहीं नहीं, वो 2 नंबर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जीन्स वाला भी आवत रहे, का कहे के चाहे के जीन्स वाला भी आवत रहे चुनाव लड़े खातिर? वो जीन्स पैंट से हमको कोई मतलब नहीं। हम इतना ही जानते हैं कि महागठबंधन मुकेश सहनी जी से गठबंधन हुआ है, उसको मतदान देना है, उसको जिताना है। कौन व्यक्ति मैदान में रहेगा कौन व्यक्ति नहीं रहेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं। अच्छा, का जरूरत पड़ल कि एकाएक लोग आश्वस्त रहनी लोग कि बीजेपी एनडीए के साथ रहो लोग अलायंस हुई, लेकिन फिर एकाएक महागठबंधन के साथ आएगा पड़ गई? देखिए, हमारे नेता का स्पष्ट दिशा निर्देश था, उनका स्पष्ट मांग है जो हमारे समाज का वंचित व्यक्ति का जो आरक्षण देने का काम करेगा, जो हक हिस्सा देने का काम करेगा, हम उसी व्यक्ति के साथ रहेंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम चुनाव नहीं भी लड़ेंगे, जरूरत पड़ेगा तो हम एक भी सीट नहीं लेंगे। बाकी जो मेरा हक हिस्सा दिलवाने का काम करेगा, पिछड़े बच्चों को जो हमारे समाज को आज तक अधिकार नहीं मिला है, देश आज़ादी के बाद से बाबा भीमराव साहब संविधान लिखे, उसके अनुसार से देश के प्रधानमंत्री एक है, देश एक है। तो इसी परिस्थिति में सब समाज के सभी जाति के धर्मों के लोगों को हक हिस्सा मिलनी चाहिए। उसके तहत आज तक बीजेपी के द्वारा ये हक हिस्सा नहीं दिया गया, जिसके चलते गठबंधन नहीं हुआ। महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन है, उन्होंने कहा है कि नहीं, जो व्यक्ति वंचित रह गया है मल्लाह सहनी बीन का, उनको मैंने आरक्षण दिलवाने, सरकार बनेगी तो मैं आरक्षण दिलवाने के काम करेंगे। उसी के तहत हमारे नेता मुकेश सहनी जी ने समझौता करने का काम किया। बीजेपी आरक्षण बढ़ी हुई है। बीजेपी तो शुरू से भी, अब तो बीजेपी एक कानून लाने जा रही है, करेगी 4 से पास आ जाएगा तो हम ऐसा कानून ला देंगे कि कभी भारत में चुनाव ही नहीं होगा। जो एक बार चुनाव जीतेगा वही हमेशा रहेगा। तो उस तरह का व्यवस्था को तोड़ने के लिए पूरा निश्चित तौर पर हमारे महागठबंधन के लोग एक है और पूरे देश में और राज्य में सारे लोग एक पटेल पर आए और बीजेपी को निश्चित तौर पर समाप्त करने